आज रात की शुरुआत के लिए जादूगर इस औद्योगिक बजसौ के तेज धार वाले सर्जिकल स्टील दांतों का सामना करेगा। जैसा कि आप जल्द ही जान जाएंगे, आरी का ब्लेड असली है और इसके दांत बेहद तेज हैं। ओह, ये निशान छोड़ देगा। जादूगर ब्लेड को गति में सेट करता है और इसे टावर के शीर्ष तक उठने का आदेश देता है। पुरानी कहावत याद है, जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही चाहिए। इसीलिए सुरक्षा की खातिर ब्लेड लड़कियों के नीचे जाने से पहले रुक जाता है। मददगारों ने ब्लेड के नीचे एक बड़ा ताबूत जैसे बॉक्स को पहियों पर लाया है। आशा करते हैं कि यह जादूगर की अंतिम विश्रामगाह न बन जाए। ढक्कन उठाया गया है और वह अंदर जाता है। इस बहुत ही असहज स्थिति में खुद को आरामदायक बनाने के लिए एक पल लेता है। यह शायद आपको याद दिलाने का अच्छा समय है कि इसे करने की कोशिश न करें। जादूगर रहस्यों का खुलासा कर सकता है, लेकिन वह एक प्रशिक्षित पेशेवर है। जब बॉक्स का सामने का हिस्सा नीचा होता है तो हम देख सकते हैं कि उसे एक चौड़ी स्टील की पट्टी और हथकड़ी से जकड़ा गया है। वह कहीं नहीं जा रहा है। जैसे ही ब्लेड का अवतरण शुरू होता है, हमारे जादूगर के पास बचने के लिए केवल 30 सेकंड हैं। सबसे पहले उसे हथकड़ी से निपटना है। यह ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। केवल 20 सेकंड बचे हैं। यह अच्छा नहीं चल रहा है। सहायकों को सख्त आदेश हैं कि ब्लेड को न रोकें, लेकिन क्या वे मानेंगे? ब्लेड अब केवल कुछ इंच दूर है। क्या वह समय पर बच पाएगा? नहीं, लगता है नहीं। खैर, यह पहली बार है और हमारे पास अभी भी 1 घंटे के ट्रिक्स का खुलासा बाकी है। काश उसने इस ट्रिक को अपने बड़े फिनिश के लिए बचा लिया होता। 2 काम एक साथ हो सकते थे, या एक विशाल ब्लेड के साथ। ऐसा लगता है कि नकाबपोश आदमी ने आखिरकार अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लिया है, लेकिन मेरी राय में हमें यह देखना चाहिए कि वह वाकई में आधे में कटा है। इशारे पर लड़कियां बॉक्स को अलग करती हैं। अलविदा जादूगर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इस भ्रम का खतरा जितना हो सकता है उतना ही वास्तविक है, जिसमें एक बहुत ही असली, बहुत तेज औद्योगिक आरी भी शामिल है। और हथकड़ियां, खैर, वे भी असली हैं। आप देख सकते हैं कि इस मौत के जाल से बचने का कोई तरीका नहीं है, कम से कम 30 सेकंड के अंदर। और वह जादूगर ही है जिसे मेज पर बांधा गया है। तो क्या जादूगर वास्तव में विशाल आरी के तेज दांतों से आधा काटा जा रहा है? नहीं, उसके पास अभी और भी रहस्य हैं जिन्हें उजागर करना है। पहला रहस्य बेशक उस बॉक्स में है जिसे लड़कियां मंच पर लाती हैं। जब हम उसे बॉक्स में जाते और लेटते हुए देखते हैं तो वह वास्तव में अपने पैरों को एक गुप्त कक्ष में डाल रहा होता है। मेज की टांगे खोखली हैं और इतनी बड़ी हैं कि उसमें एक व्यक्ति समा सके, या आधा व्यक्ति। जैसा कि आप पीछे से देख सकते हैं, उसके पैरों को कक्ष में डालने के लिए पर्याप्त जगह है। कुछ सहायक सीढ़ियों की मदद से, जैसे सीढ़ी के पायदान। उसका ऊपरी शरीर मेज पर दिखाई देता रहता है। तो दूसरी तरफ क्या? हमने देखा कि उसका पूरा शरीर मेज पर था। टांगें असली दिखती हैं। यहां रहस्य यह है कि भ्रम शुरू होने से पहले एक डबल बॉडी बॉक्स में चढ़ गई है। उसकी टांगें मेज पर रहती हैं, जबकि बाकी का शरीर किसी गुप्त हिस्से में उल्टा लटकता है। डबल की टांगें ही वे हैं जो हम स्टॉक्स द्वारा सुरक्षित देखते हैं। जादूगर अगले हिस्से में है, जबकि डबल पीछे है, और वह स्टील बैंड इस गैप को कवर करेगा। भ्रम शुरू होने से पहले डबल बॉडी को स्थिति में रख देने से दर्शकों को कोई अंदाजा नहीं होता कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है।
पर दो लोगों ने एक शरीर की ऐसी धोखा देने वाली छवि कैसे बनाई? जब स्टील बैंड हटाए जाते हैं तो हमें उनके बीच का अंतर दिखाई देता है। जब बैंड जगह पर होते हैं तो वे गैप को ढक देते हैं। दर्शकों को पता नहीं होता कि वे जादूगर को नहीं देख रहे हैं, पर वह असली आरा ब्लेड है और जादूगर की शर्ट फट रही है। यहां वास्तविक खतरा है। तो जादूगर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेज के दो हिस्सों के बीच एक गैप है जो आरा के नीचे आते समय जगह देता है। दोनों तरफ लकड़ी की बंदिशें पुरुषों को हानि से बचाती हैं। लेकिन जब मेज के दोनों हिस्सों को अलग किया जाता है तो ऐसा लगता है कि जादूगर को दो भागों में बांट दिया गया है। अब आप जानते हैं कि यह कैसे किया जाता है।